आने वाले दिनों में ईद उल जुहा आने वाली है और इस हवाले से अगर देखा जाए तो तकरीबात की जो तैयारियां हैं पूरी दुनिया में हो रही है। इस हवाले से अगर हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पे भी जो है इस हवाले से जो है तैयारियां की जा रही हैं। और अब अगर कश्मीर की बात करें तो कल इससे मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट है फूड एंड कंज्यूमर्स अफेयर्स, कल उन्होंने एक ऑर्डर जो है जारी किया और उस ऑर्डर के मुताबिक जो इसमें कुर्बानी का जो जानवर है जिसकी कुर्बानी दी जाती है उनकी रेट्स जो है कल शाया की गई। इस हवाले से ये साफ तौर पर कहा गया कि जिस जानवर की जो रेट मुकर्रर की गई है उसी रेट के मुताबिक उसको बाजार में बेचा जाना चाहिए और जो सार्फिन हैं जो उनको खरीदने वाले हैं उनसे भी ये कहा गया है कि वो भी इसी रेट पे जो है वो कुर्बानी का जानवर खरीदे। इस हवाले से जो ऑर्डर में रेट्स मेंशन है मैं आपसे वो जो रेट्स है शेयर करूंगा, जिसमें पहले जो दो कैटेगरीज इसमें बनाई गई हैं, एक दहली वाला और दूसरा मरीनो। तो ये दो जो अक़साम हैं जानवरों की, इसमें 310 रुपए की जो है रेट रखी गई है और जो कश्मीरी और बकरवाल जो बेड़ है उसके रेट जो है 295 रखी गई है। साथ साथ जो बकरी है, बकरी की रेट 285 रुपए रखी गई है। ये जो ऑर्डर है ये कल आया और इस हवाले से जितनी भी यहाँ कश्मीर में खासकर जगह है जहाँ पे ये जो कुर्बानी का जानवर बेचा जाता है, चाहे हम ईदगाह की बात करें या चाहे हम शौरा एरिया की बात करें या रहनावारी की बात करें या जहांगीर चौक की बात करें या बटमालू की बात करें, ये कुछ ऐसी मखसूस जो जगह हैं, मुकामात हैं जहाँ पे जो कुर्बानी का जानवर है बेचा जाता है। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जब भी रेट्स के हवाले से बात आती है तो रेट्स तब जाहिर होती हैं जब यहाँ कश्मीर में कोई बड़ा दिन होता है, खासकर अगर हम दो ईद के हवाले से बात करें या माह रमजान के हवाले से बात करें। मेरे साथ यहाँ पे द कश्मीरियत के चीफ एडिटर हैं अर्शी साहब। मैं इससे पहले आपके साथ इस हवाले से बात कर रहा था। मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ क्योंकि अब रेट्स की बात आ रही है, आपने भी लास्ट जो है इस पे काफ़ी स्टोरीज बनाई थी। मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ कि जब भी ये रेट्स आती हैं तो जो डिपार्टमेंट का है इंटेंशन क्या होता है, क्या ये बात डिपार्टमेंट को भी वाज़ा होती है या उनको भी इस हवाले से जो है इल्म होता है कि अब जो है कालाबाजारी हो सकती है, ये पहले मुझे बताएं। देखिए, आपने इस प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा कि जब भी इस तरह का कोई त्यौहार यहाँ पे आता है तो आपको ये तो रेट से याद आ जाती हैं या आपको मार्केट चेकिंग स्क्वाड याद आ जाता है। देखिए, इस बार भी हर ईद की तरह कुछ दिन पहले ही जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन्होंने एक रेट लिस्ट इजरा किया है जो बाकायदा आपने देखने वालों के सामने रखा कि कौन से कैटेगरी में क्या रेट्स रखी गई हैं। लेकिन क्या ये रेट्स खाली निकालनी होती है जो हम बार बार कहते हैं? देखिए, डिपार्टमेंट तो रेट निकालता है, जो कंसर्न अथॉरिटी है रेट निकालने की वो तो रेट्स निकालता है, लेकिन असली काम ये होता है जब आप इन रेट्स को पब्लिक के लिए इजरा करते हैं तो इन रेट्स को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे इलाके हैं जहाँ पे अच्छी खासी मंडी लगती है, चाहे ईदगाह हो, यहाँ पे संगर मॉल के बिल्कुल ऑपोजिट आपको मिलेंगे। यानी श्रीनगर के बहुत सारे ऐसे कोने हैं जहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें या इस तरह के बेड़ आपको बेचते हुए लोग नजर आते होंगे। आप बाहर गाँव से भी यहाँ पे लोग बेचने के लिए आते हैं। वहाँ पे आपका कौन सा स्क्वाड होता है जो आपकी रेट चेक करता है? अब आपको याद होगा, आपने हर ईद पे हम इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं, जैसे ही ईद को 2 दिन रह जाएंगे आपको मार्केट चेकिंग स्क्वाड हर एक गली पे फाइन करता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या ये रेट्स खाली ईद के 3 दिन तक ही महदूद होनी है या पूरे साल इस रेट को आपको कंटिन्यू करना है कि कौन सी चीज़ में कौन सी रेट होनी चाहिए? अब ये बात ये नहीं कि इस बार ईद है तो हम इसी चीज़ पर फोकस करेंगे, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। पिछली बार भी बहुत टाइम तक उस चीज़ पर डिस्कस चला जब यहाँ पे कहा कि मीट की क्या रेट होनी चाहिए, जब उस पर एक कमेटी भी बिठाई गई बाहर, एक कमेटी बिठाई गई, एक कमेटी को बाहर भेजा गया, वहाँ पे उन्होंने एक जो रिपोर्ट्स हैं कलेक्ट की, यहाँ पे वो उन रिपोर्ट्स को कंसर्न डिपार्टमेंट को किया, उसके बाद डिपार्टमेंट ने रेट्स फिक्स की। लेकिन आपने कहाँ पे उस ऑफिशियल रेट को इंप्लीमेंट करते हुए देखा? आपको दुकान पे तो वो ऑफिशियल रेट लिखी नजर आएगी, लेकिन यहाँ से जो रेट लेते हैं वो अलग ही कुछ होती है। उसी तरह का यही सिस्टम यहाँ पे है। आप मुझे बताइए कहाँ पे, देखिए अभी से स्टार्ट हो गया है बेड़ को बेचना, मुझे बताइए कहाँ पे आपका कंसर्न डिपार्टमेंट अगर उन्होंने ऑर्डर निकाला है
कल उन्होंने ऑर्डर निकाला है, आज बाकायदा मार्केट में टीम होनी चाहिए जो इस चीज को हर एक जगह पे, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसी जगह छुपी नहीं है जहां पे उनको पता ना हो कि कहां पे अभी इस चीज की खरीदो फरोख्त हो रही है। अर्शी साहब, अगर हम कश्मीर की बात करें तो ये हाईएस्ट अमंग द हाईएस्ट कंज्यूमर्स देखा जाता है जहां पे जो मीट है इस्तेमाल किया जाता है, खाया जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर ये एक रेगुलर बिजनेस है हमारे रीजन का यहाँ पे, तो आपको नहीं लगता कि खासकर जैसे आज का दिन है इस पे एक गवर्नमेंट जो है मॉनिटर्ड या गवर्नमेंट एलोकेटेड एक प्लेस हो जानी चाहिए थी जहां पे गवर्नमेंट की रेट्स पे जो है इन चीजों को जो है बेचा जा सकता था। दूसरी बात ये आपसे जानना चाहता हूं कि अगर मीट यहाँ पे रेगुलरली इस्तेमाल किया जाता है, क्यों ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने अपने इस तरह के जो है स्पॉट्स क्रिएट किए हैं जहां पे इन चीजों को बेचा जा सकता है। देखिए, जब हमने इससे पहले भी जिक्र किया कि जब पिछली बार मीट को लेकर काफी डिस्कस हुआ था कि रेट्स क्या होनी चाहिए, तब डिपार्टमेंट ने उनके पास जगह है, उनके पास उन्होंने बराबर क्वांटिटी भी बताई थी कि कितने शीप यहाँ पे हम ला सकते हैं, कितने दे सकते हैं। लेकिन वही बात फिर से आती है कि खाली बोलना नहीं है, उस चीज को इम्प्लीमेंट भी करना है। जब डिपार्टमेंट कमजोर हो जाता है उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने में, तो ये सीधी सी बात है कि जखीरा अंदोजी आपको पीक पे मिल जाएगी, क्योंकि जब उन जखीरा अंदोजी करने वालों को भी पता है कि पीछे कोई पूछने वाला है नहीं, अब एक जो सिस्टम, एक ट्रैक बना हुआ है, हमें कैसे जखीरा अंदोजी को करना है, कैसे अपने आप को बचाना है, वो सारे पैंतरे उनको पता होता है। लेकिन डिपार्टमेंट को यह करना चाहिए, जो पहले ही मैंने कहा कि ऑर्डर टेबल तक महदूद नहीं रखना है, बाकायदा जो है आपने कहा कि एक टीम होनी चाहिए जो इस चीज को मॉनिटर करे। देखिए, सरकार के पास पैसा भी है, कंसर्न डिपार्टमेंट के पास मैन पावर भी है, वो दोनों चीजों को इस्तेमाल करे, एक टीम स्टैंड करे जो हर एक जगह पे जाए, हर एक आप देखिए, अगर आप इस तरह के भी एक टोल फ्री नंबर रख सकते हैं, लोग भी उस टोल फ्री नंबर पे आपको फोन करके इस चीज की शिकायत कर सकते हैं, जो भी जखीरा अंदोजी हो रही है, एक टीम वहां पे होगी जो फिर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स में या कंसर्न जगहों पे अपनी एक टीम भेजकर वहां पे चालान करे, जो भी इनका ऑफिशियल मामला होगा। लेकिन बात वही है, आप इस चीज को सीरियसली ले, खाली लोगों तक ये वहम मत कीजिए कि हमने बस ऑर्डर निकाल लिया तो बस हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। जिम्मेदारी आपकी उसके बाद स्टार्ट होती है, क्योंकि जिम्मेदारी तब खत्म होगी जब आप इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे और लोगों को इस चीज से सहूलियत मिलेगी, आराम मिलेगा। देखिए, लोग तो फिर भी शिकायत करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो खरीदो फरोख्त करने वाले हैं उन पर भी एक जिम्मेदारी आयद होती है। ये सीधी सी बात है। देखिए, अभी ईद को 12-13 दिन रह गए हैं, तो आप अभी से अगर इन चीजों को खरीदने में ही जुट जाएंगे तो आपको रेट्स कम मिल जाएंगी। लेकिन हम में क्या एक आदत हो गई है, ईद से एक दिन हम अपनी जिम्मेदारियां शुरू कर देते हैं, बस कल ईद है, अरफे के शाम को जाते हैं हम भेड़ खरीदते हैं। सीधी सी बात है, उस टाइम खरीद बेचने वाले को भी पता है कि ये मजबूर है, मुझे कैसे इससे पैसे निकलवाने हैं, और आप भी मजबूर होते हैं कि इसके बाद मैं कहां जाऊंगा, मेरे पास यही एक ऑप्शन है, ये अगर 2000 एक्स्ट्रा भी बोलता है तो मैं इसको दे देता हूं। यही पॉइंट मेरा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब रेट की जगह पे जो है इस तरह के हमारे वाकयात भी सुनने को मिले कि वहां पे जो है हाथापाई भी हो गया, झगड़ा भी हो गया रेट्स को लेकर। जब भी कोई सार्फिन इस तरह की बात करता है कि सर हमारे पास जो है सरकारी रेट है, आपको इस हवाले से देना पड़ेगा, ये जो मुझे चीज खरीदनी है, तो ये जो एक प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है आपके अंदाजे से? मैंने वही कही, इसका रीजन यही है ना कि जब आप लास्ट मिनट में इस चीज को खरीदने के लिए जाते हैं तो बेचने वाले को भी पता है कि मजबूर है, खरीदने वाले को भी ये पता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये दोनों आपस में उसी चीज में लग जाते हैं कि आप हर मुंह मांगी रेट पे खरीद सकते हैं। लेकिन जिम्मेदारी लोगों पर यही होती है कि वो खुद सर्वे करें जो जेन्युइन रेट्स हैं। अगर उनको लगता है कि ये मुझसे रेट ज्यादा ले रहा है, तो डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनके पास उसकी सेल है, वहां जाइए, शिकायत कीजिए। लेकिन वही बात आ जाती है कि आप अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो कुछ जगह पर्टिकुलर मुकामा जो है एलोकेट करे, जैसे हम ईदगाह की बात कर रहे हैं, संगरमाल की बात कर रहे हैं, बटमालू की बात कर रहे हैं हम, या जहांगीर चौक में जो साइडलाइंस है वहां पे भी बेचा जाता है, तो क्या इस तरह के प्रोविजंस पॉसिबल नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के पास या गवर्नमेंट के पास या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास कि वो इस जगह को एलोकेट करें जहां पे जो है बेड़ बेचे जाए और वहां पे एक मॉनिटरिंग स्क्वाड भी रहे जो बाकायदा तौर पर चीजों को चेक कर पाए कि कहीं किसी सार्फिन के साथ जो है ज्यादती नहीं हो रही? मैं वही गवर्नमेंट के पास ना पैसे की कमी है, ना मैन पावर की कमी है, वो इस चीज को आराम से इंप्लीमेंट कर सकती हैं। देखिए, अब हमें दूसरी तरफ भी देखना है, जो बाहर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे भेड़ बेचने के लिए आते हैं, अब उनके रोजगार को भी मद्देनजर रखते हुए हमें चीजों को देखना है। देखिए, सरकार को उनके साथ एक मिल बैठ के एक ऐसा प्लान, इन ऑर्डर्स पे भरोसा करेंगे और आने वाले वक्त में इनके ऑर्डर्स का साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बात करने के लिए, इस कीमती वक्त के लिए।
नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ थे द कश्मीरियत के जो चीफ एडिटर है अरशद साहब, और इनसे भी हमने कुछ जो है अहम मालूमात हासिल की। आखिर मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को डिपार्टमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। एक आम सार्फिन, एक आम इंसान की, उस शख्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो बाजार में किसी चीज़ को खरीदने जा रहा है, अगर उसके पास एक सरकारी कागज हाथ में होगा, एक सरकारी रेट उसके हाथ में होगी, जब भी उसके साथ किसी तरह का की जो ज्यादती है रेट्स के हवाले से होती है, तो वो उस ऑर्डर को उस बेचने वाले को दिखा सकता है, और साथ ही साथ वो जो कंसर्न जो अथॉरिटी है, जो कंसर्न टीम है, वो इनको अवेयर कर सकता है कि ये जो शख्स है ये जो है कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इस तरह के जो है ऑन ग्राउंड लोकल लेवल पे जनरल पब्लिक इकदाम उठाती है, तो उम्मीद है कि जो जखीरा अंदोजी होती है, जो कालाबाजारी